ट्रैकिया के बारे में। बट ट्रैकिया से पहले आप ये समझ लीजिए, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में यही ओपनिंग और यहाँ पर क्या आता है, एक स्ट्रक्चर नॉन एज एपिग्लॉटिस, है ना, जो कि लैरिंग्स में आपको एक इस तरह से एक प्रोजेक्शन आपको उठता हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रो कर जाती है, थायराइड कार्टिलेज ग्रो कर जाती है, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्शन उठा हुआ दिखता है इस तरह से। तो अब होता क्या है कि ये है एपिग्लॉटिस। आप में से कई बार सवाल किसी के मन में आया भी होगा शायद कि सर जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीते वक्त ये चीज़ ना ऊपर उठती है ना, तो ये ऊपर उठती क्यों है। अब तुम में से एक छोटा सा काम करते हैं, अर्पित इधर आ, इधर आ जल्दी, इधर आ, लोग देख रहे हैं। तो पानी पी और कोशिश रखने की ये चीज़ ऊपर ना उठे, ठीक है, एक ही घुट पियो। इधर आ जा, लेना चाहिए, हाँ। अब रुक जा, अब निकलिए मत, निकल गया। तो ऐसे गला ऊपर कर। अब ये चीज़ ना तेरी उठनी नहीं चाहिए, ठीक है, देख उठा के पी गया चालू इंसान कहीं का, बैठ, धोखा कर रहा है। आप नहीं पी सकते अगर आप जब तक इसको ना उठाओ ऊपर। अब सवाल है ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि होता यह है कि जब आप पानी पीते हो तो पानी, इसको हटा दो यार, जब आप पानी, जैसे मान के चले ये है ना इस तरह से, तो जब आप पानी पीते हो, मान के चलो ये रहा वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में, तो पानी कहाँ जाना चाहिए, ईसोफेगस में। लेकिन आपको बता दूं कि दोनों की ओपनिंग क्या आती है, एक पॉइंट पे कॉमन आती है, और इस ओपनिंग से इसके पास दो रास्ते आते हैं कि या तो ये ट्रैकिया में चला जाए या ये ईसोफेगस में चला जाए। तो पानी जब आप ऊपर पीते हो तो सबसे पहले काम होता है ये एपिग्लॉटिस इसको बंद कर देगा। पहले क्या करेगा, एपिग्लॉटिस को पहले पूरा बंद। तो जब ये एपिग्लॉटिस नीचे आएगा तो ये वाला पोर्शन तो ऊपर जाएगा ना, तो जैसे ये इसको बंद कर देगा, क्लोज करने के बाद अब पानी जाने की गुंजाइश कहाँ है, सिर्फ ईसोफेगस में है। और अगर ये ठीक से बंद ना हो तो एक कई बार होता है सर खाना खाने से खांसी आ गई। खाना खाते वक्त खांसी कैसे आती है, जब ठीक से एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को बंद ना करे और खाना थोड़ा बहुत किस में चला जाए, ट्रैकिया में चला जाए। तो ट्रैकिया में सीलिया होते हैं, क्या होते हैं, जैसे सीलिया फूड को ट्रैप, जैसे फूड इन सीलिया में ट्रैप होता है, तुरंत मिलता है सिग्नल कि भाई खाना कहाँ गया, ट्रैकिया में आ गया। तुरंत यहाँ से आता ब्रेन को सिग्नल, ब्रेन सीधा नहीं बोलता, ब्रेन कहता चल बे इसको धक्का मार। तब यहाँ से जितना लंग्स में आपने हवा भरी हुई थी वो सारी हवा पूरी एकदम से बाहर निकाली जाती है। और जब एकदम से हवा बाहर निकाली जाएगी तो निकालने के लिए एकदम से आपको पता है जैसे हवा निकालोगे आपको तुरंत खांसी आएगी। तो वो खांसी आने का लॉजिक सिर्फ इतना होता है कि आपके ट्रैकिया में खाना पहुँच गया जो नहीं पहुँचना चाहिए था। तो इसीलिए जो हम कहते हैं, देखो हम खाते हैं तो उस समय सांस लेते हैं, लेकिन जब हम खाना निगल रहे होते हैं उस समय हम सांस बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि उस समय ट्रैकिया को बंद कर दिया जाता है। तो क्या पहले आपको पता लगा खाना खाते वक्त ये चीज़ गुड़गुड़ ऊपर क्यों होती है, ऐसा उठता है? हाँ, कभी-कभी यहाँ पे पेन क्यों होता है खाने से? कहाँ पर? यहाँ पे पेन क्यों होता है खाने से? ऐसा क्या खाती है? इधर होता है ऐसा। अटक जाता होगा ये तेरा कारण है, बाकी ऐसा तो पेन तो किसी, मतलब हमारे गोले पे, हमारे अर्थ पे, हमारे आके जो होमोसैपियन उन्हें तो समस्या नहीं होती। अब आपके मार्स पे ऐसी समस्या आने लग रही तो उसमें हम क्या कर सकते हैं यार। हाँ, यू आर एलोपॉजी, ठीक है। उसे खाती क्या ऐसा? नहीं सर, होता है ना जब गला दुख रहा होता है, जब हम खाना से टचते हैं तो ये चीज़ हमारी पेन करती है। मेरे तो आज तक नहीं करी। अच्छा, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम होती है, जब आप खाना खाते हो तो यहाँ पे ना मसल में ना वो अकड़न आती है कभी कभी। जब आप ऐसे निगल रहे होते हो समटाइम्स तो मसल में ना एक स्पाज्म क्रिएट हो जाता है कभी कभी। जैसे आप खाना खा रहे हो तो हमें आपकी मसल्स में क्या आ गया, एक स्पाज्म, एक क्या बोलते हैं उसको आप, क्रैम्प्स टाइप आ जाते हैं। उसके आने से फिर क्या होता है, पेन होता है उस एरिया में। तो बोलो मैं नहीं 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 नहीं, हम लोग इंसान यहाँ तेरे को तो यहाँ हो रहा है ना, यहाँ कहीं हो रहा है। यहीं पे कह रही थी मैं। अच्छा,
यहाँ और यहाँ ये सेम है, तो आपके गोले पे ऐसा होता होगा। आपके गोले पे गर्दन नहीं होती क्या लोगों के पास? नहीं सर नहीं होती। सीधा यहाँ सीधा ये कनेक्ट हो गया, अलग ही स्पीशीज है आपके यहाँ के। तो अब सुनिए, ट्रैकिया के पास इस तरह से रिंग पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं सी रिंग। क्या बोलते हैं? सी रिंग, कार्टिलेजनस रिंग होती है। अब इस रिंग का काम सुनिए। पहली बात, ये रिंग कंप्लीट नहीं होती। जैसे ट्रैकिया है तो ट्रैकिया में फ्रंट साइड पे रिंग होगी, बैक साइड पे ये रिंग नहीं होती। अब ऐसा है, क्यों नहीं होती? ये रिंग यहाँ पे सिर्फ इसीलिए है ताकि अगर इन केस कभी जब ट्रैकिया में ज़्यादा हवा आ जाए तो ट्रैकिया एक्सपेंड करना चाहेगा तो ये रिंग इसको रोक लेगा। चल बे, अरे चोरों के प्रचार ना रोकने वाले यार, इनके इलेक्शन ना, मैं तो कहता कद्दू ना मिले इसको वोट, एक भी ना मिले। और जिस रिक्शा चलवा रहा ना, इस रिक्शा में काम बैठ के काम करे फिर अगले 4 साल हैं। इनको कौन समझा भाई, काम करो वोट दे देंगे, कोई मना नहीं कर रहा वोट के लिए। हमें कौन सा वोट क्या चार डालना है? अब मैं यहाँ पे इमेजिन करूँ पूरे साल का प्रचार करूँ अपने सेंटर का, पढ़ाऊँ कद्दू नहीं, कोई नहीं आने वाला भाई। काम बोलता है, काम अच्छा करोगे, नहीं भी प्रचार है कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारा काम चलेगा। अब इन लोगों के ड्रामे ना, अभी रहते 11वीं क्लास तब जोर जोर से आके बजा के गए यहीं पे, और ये नहीं कि गया 15-20 मिनट रुका है वहीं का वहीं पे, यहीं सामने रुका है। ऐसे कैसे पढ़ाना तो उसका तो ये हिसाब था। तो ये आपके ट्रैक को कोलैप्स होने से बचाता है। कोलैप्स माने या तो बिल्कुल फट ना जाए, बिल्कुल पिचक ना जाए, दैट मीन्स दोनों स्टेज को, जैसे कभी कभी एक्सेसिव एयर से आपका जो ट्रैकिया है वो बर्स्ट हो सकता है, वो बिल्कुल ना हो। ऐसा कई बार होता है, हम लोग करते हैं, हम लोग कई बार क्या करते हैं, 2 मिनट सांस रोकते हैं। जो दिखाता हूँ एग्जाम्पल, स्नेहा इधर आइए, अरे आ ना, कोई तू आ जा जा जा, और सांस रोक जितनी देर तक रोक सकती है। सांस रोक लो। हाँ जितने तो कोई नहीं, हम डेड बॉडी भिजवा देंगे उसके हाथों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके हाथों में तो क्या तू दोस्त बनेगी रे, देख ले। सांस रोक जल्दी फटाफट, 1 मिनट तक आंख बंद करने तो हंसी आ जाएगी। रोक रोक, ऐसे का देख लो, सांसें तो रोक रही है, सांस रोक रोक रोक, जब तक बोलूं नहीं तब तक छोड़ियो मत। और मैं बोलने नहीं वाला। मर जाऊंगी मैं। देख, बैठ जाओ उधर। जब आप सांस रोकते हो बहुत समय तक, जैसे ही एकदम सांस छोड़ते हो, एकदम से आप बहुत सारी एयर इनहेल करते हो, एकदम से बहुत सारी एयर इनहेल करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे ही आप एकदम से बहुत सारी एयर इनहेल करते हो तो ये ट्रैकिया एकदम से एक्सपेंड करना चाहेगा, क्योंकि इसके पास कार्टिलेजनस रिंग है जो इसको कोलैप्स या बर्स्ट होने से रोक लेती है। अब सवाल ये कि सर अगर ऐसा है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रिंग क्यों नहीं है? दैट मीन्स ये रिंग कंप्लीट क्यों नहीं है? व्हाई दिस सी रिंग इज इनकम्प्लीट? देखो जी, ऐसा है, बेल्ट हम मानते हैं कि पैंट को रोकने के लिए होती है, इसमें कोई वो नहीं है। कभी कभी जो बेल्ट है वो लोग इसलिए भी पहनते हैं कि जैसे मान के चलो कहीं गए हैं, कहीं पे फंक्शन है, वहाँ पे लड़कियाँ आई हैं बहुत सारी, तो तोंद ना दिख जाए तो बेल्ट बांधता कस के। कैसे रखना चाहिए? ऐसे। घर पे आके भले भटूरा इतना बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाना होता है। लेकिन वो कोई भी बेल्ट इतनी टाइट भी नहीं बांधेगा कि इनकेस अगर सांस नहीं पड़ जाए तो भी ना पेट पे निकले। यानी कि बेल्ट को इस तरह से लगा जाता है कि थोड़ा बहुत पेट का एडजस्टमेंट तो चलना चाहिए जी, सांस वास तो ले सके। जैसे बेल्ट क्या कर रही है, उस बंदे के पेट के दायरे को फिक्स कर रही है, लेकिन अगर इनके कभी नीड पड़े तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर भी देती है। इसी तरह से ये जो छोटा सा एरिया रह गया है, यह एडजस्टमेंट के लिए। इनकेस कभी अगर बहुत ज़्यादा एयर ट्रैकिया में आ जाए तो ट्रैकिया एकदम से एक्सपेंड करना तो नहीं होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि इतना एयर फिर प्रेशर फिर झेला नहीं जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो पोर्शन रह गया पीछे वाला, ये पोर्शन थोड़ा बहुत एक्सपेंड हो सकता है। तो जो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होता है
उस आने वाली एयर के प्रेशर के साथ वो ये पीछे का वो पोर्शन करता है जहाँ पे ये सी रिंग नहीं है। बाकी दूसरा ये सी रिंग इनकम्प्लीट भी इसलिए भी है क्योंकि इसके पीछे क्या है, ईसोफेगस। और आप भी जानते हैं अगर मैं इस तरह के दो स्ट्रक्चर साथ लगा दूं तो आप दोनों, अगर आप मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करो, आप कंप्लीट सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस, जब तक कि आप रजनीकांत ना हो। वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आमतौर पे एक सामान्य इंसान, मतलब अगर मैं आपके गोले की बात हटा दूं तो हमारे गोले के लोग तो ये काम नहीं कर सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट रिंग ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे क्या आ गया, ईसोफेगस आ गया। अब पूछा जाए सी रिंग का बेनिफिट बताइए। दो बेनिफिट बताएंगे। पहला हम क्या बोलेंगे, हाँ, कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा। और अबे मैं पूछ रहा हूँ रिंग इनकम्प्लीट क्यों, इसका पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ जो भी एयर प्रेशर आता है। दूसरा उसके पीछे क्या होता है, ईसोफेगस, इसलिए भी इसके पास रिंग कंप्लीट नहीं पाई जाती। अब आप सुनिए, ट्रैकिया आपके यहाँ से लगभग यहाँ से चालू हुआ है। अब आपके पास अब तो पूछ ही ले सीधा, आलसी इंसान। देखो भाई, अच्छा मैं बता रहा हूँ 5000 मैंने बताया सर्वाइकल का। सर्वाइकल में 7, थोरैसिक में 12 होती हैं। तो सर्वाइकल के 7 हटाओगे तो थोरैसिक की जो 5 हुई है, 1 2 3 4 5, तो 5वें से, माने यहाँ से लेके चलो, कहाँ से, 5वें से, यानी शुरू से कौन सा नंबर आएगा, 12वां। थोरैसिक का कौन सा होगा, 5वां। तो यहाँ पर हम बोलेंगे T5 बोलते हैं। आप सुनोगे ये वर्ड आते हैं T5, L5, C5 आता है, ये आते हैं हमारे वर्टिब्रे के रीजन बनाए गए। तो थोरैसिक का जो 5वां वर्टिब्रे, वहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। बैठ जाए ऐसे, हाँ अब ठीक है ना, पर जेल ही नहीं इसके। तो जो इसका 5th थोरैसिक वर्टिब्रे है, वहाँ से ये 2 ब्रांच में डिवाइड होता है। और अगेन ये रिंग अभी भी इस पे भी रहेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वैसे ब्रोंकस कहते हैं अगर आप बोलोगे सिंगुलर टर्म में, लेकिन ऐसे ब्रोंकाई बोल दो तो इसको आप ब्रोंकाई बोलोगे। तो ये है प्राइमरी ब्रोंकाई जो जस्ट अभी बना है, और यहाँ से फिर ये दोनों फेफड़ों में जाती है। अब सुनिए, आजा बेटा, तू भी आजा, ये रहा, आज तो काम आएगा। ये है इसका फेफड़ा, मतलब इतना छोटा तो नहीं होता, इससे बड़ा ही होता है। तो यहाँ से करते 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 यहाँ पे 5th थोरैसिक पे 2 पार्ट बन जाते हैं। एक, अच्छा अब सुनो, ये वाला राइट लंग, ये वाला लेफ्ट लंग। मैंने क्या बोला था कि जब इसको देखोगे राइट और लंग, मैं बोलता हूँ ये वाला राइट और ये लंग, तो हम कहते हैं कि सर ये आप गलत बोल रहे हो, राइट वाला तो ये हुआ। भाई ऑर्गन जिसने अपना दिया है उसकी इतनी तो सुन ही सकते हैं। अब किसी बंदे का आप ऑर्गन निकाल के पढ़ रहे हो तो उसका राइट और लेफ्ट तो ले लो कम से कम। तो हमने जो इंटरनेशनल लिया वो क्या लिया है, राइट लंग ये वाला और लेफ्ट लंग ये वाला। अब आप ध्यान देना, इस राइट लंग के नीचे क्या है, लिवर। जितने भी दारूबाज उनकी तो जान है, ये इसने बचा रखा उनको अभी तक। तो राइट लंग क्या होता है, राइट लंग इज वाइडर देन लेफ्ट लंग। कारण क्या होता है, राइट वाले लंग को पूरा सपोर्ट मिलता है किससे,